उधर सिमडेगा में 19 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई और सिमडेगा कॉलेज से मतदान कर्मियों को मतपेटी देकर क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 54 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और यहां सुरक्षा के विशेष प्रबंध रखे जाएंगे। इसके लिए जिला पुलिस बल के साथ झारखंड जगुआर के जवान भी तैनात रहेंगे। और टिटेटांगर का डिस्पैच हो रहा है। टोटल 317 बूथ्स में कल पोलिंग होगा, तो इसके लिए अभी सबको क्लस्टर के लिए रवाना कर रहे हैं। तो कल पोलिंग है उसका, तो अच्छे से सभी तैयारी कर लिया है। क्लस्टर में भी, सभी बूथ्स में भी शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए हमने पूरा प्रयास किया है। जितने भी संवेदनशील बूथ हैं उन सभी पे हम लोगों ने 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उसका हम लोगों ने ये रखा हुआ है। सबसे पहले तो बूथ पे हम लोगों ने सिक्योरिटी दी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने वैसे जितने भी एरियाज़ हैं उन सब पे QRTs हमने अलग से लगाया है। और उसके बाद एरिया डोमिनेशन ROP के रूप में हम लोगों ने सभी जगह JJ या फिर हमारी SAT जो है उनको प्रतिनिधित्व किया गया। हमारी तैयारी पूरी है, हम लोगों ने सभी लोगों को ब्रीफ भी किया है। और गिरिडीह में पचंबा स्थित बाजार समिति में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना जारी और आज काउंटिंग का दूसरा दिन है। कल रात तक मतगणना चलती रही, जिसमें लगभग 15 पंचायतों के रिजल्ट आए, लेकिन मतगणना धीमी होने की वजह से समय पर रिजल्ट और जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ समर्थकों को भी दिक्कत हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं पचंबा स्थित बाजार समिति में और आज मतगणना का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कल से ही यानी 17 मई से ही जो प्रथम चरण के चुनाव हुए थे 3 प्रखंडों में, उनकी मतगणना की शुरुआत कल ही हुई थी। लेकिन कल बहुत ही स्लो रहा था, जिसकी वजह से लगभग 15 पंचायतों के रिजल्ट ही आ पाए थे, मतलब अनुमान के तहत नहीं आ पाया था। आपको विजुअल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आज दूसरा दिन है और आज लोगों का जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, लगातार आना जाना जारी है। और वहीं आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी व उनके समर्थक आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में उनकी बॉडी फ्रिस्किंग भी की जा रही है, उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है और किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है यहाँ पे लाना प्रतिबंध है। कौन सा पंचायत से आए हैं? जम्बा पंचायत, प्रखंड जमुगा। अच्छा, तो गिनती चल रही है? हाँ, गिनती चालू है। अच्छा, धीमी चल रही है तो ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, अभी तो इससे पहले थोड़ा धीमे थे, लेकिन अब तेज हो गया है। अब मतलब सही चल रहा है। अब कब से यहाँ पे हैं? हम तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गए हैं, तो फिर रिटर्न जा रहे हैं? रिटर्न जा रहे हैं। अभी जैसे हमारा हम वार्ड में खड़ा था, हमारा वार्ड में क्लियर हो गया। अच्छा, तो वहाँ सब बोले कि हम भीड़ लगाने, इसका क्लियर होगा, आप बाहर जाइए। अब क्या हुआ, हारे हैं जीते हैं? अब जीत गए हैं। मतगणना हो रहे हैं उनमें स्लो तो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। और ये चिलचिलाती धूप में लोग और उनके समर्थक वहाँ पे खड़े हैं और बीच में बैरिकेडिंग भी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। और जो लोग हैं यहाँ पे आना जाना जारी है और यहाँ पे अगल बगल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पंडाल बनाया हुआ है और चेकिंग भी लगातार यहाँ पे जारी है। और ये बूथ जो आज दूसरा दिन है, ये जो मतगणना का आज दूसरा दिन है और बताया जाता है कि ये 19 तारीख तक चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे स्लो मतगणना हो रही है, अगर उसी धीमी रफ्तार से चली तो 1 सप्ताह भी लग सकते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गुमला में तीनों प्रखंडों के पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है और गुमला को KO कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि सभी मतगणना कर्मी अपने अपने निर्धारित काउंटर पर वोटों की गिनती कर रहे हैं। सिसई प्रखंड में पंचायत की संख्या अधिक होने के कारण मतगणना दूसरे दिन भी जारी और सिसई में 60% मतगणना हो चुका है। वहीं भरनों और रायडी प्रखंड में 2-2 पंचायतों का मतगणना अभी बाकी है। राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक सरकार को लौटा दिया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक के कानून बनने से कृषि उपज पर 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लगाना था, लेकिन विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी के संस्करण में अंतर होने के कारण सुधार के साथ दोबारा पारित कराकर भेजने को कहा गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन कुमार। हेमंत सोरेन सरकार का एक और विधेयक राजभवन ने लौटाया। राज्यपाल रमेश बैस ने कल कृषि विपणन और पशुधन विधेयक 2022 लौटा दिया है। विधानसभा से पारित इस विधेयक के कानून बनने से कृषि उपज पर 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लगना था,
बजट सत्र के दौरान सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने का हवाला देते हुए सरकार को वापस भेज दिया है और कहा है कि विधेयक की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की विसंगतियों को सुधार कर फिर से प्रकाशित करें और उसके बाद उसे विधानसभा में पारित कराकर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेजें। बता दें कि इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में खरीदारों से 2% कृषि बाजार समिति को लेकर इनसे फायदा होता। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। उधर गढ़वा में श्री बंशीधर नगर के हुलहुला खुर्द पंचायत में लोग जहरीले पानी पीने को मजबूर हैं। दरअसल यहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और इससे लोग जो हैं वो असमयी काल के गाल में समा रहे हैं। यहां किसी के दांत पीले हो रहे हैं तो कोई हाथ पैर से लाचार हो रहा है। करीब 100 घरों की इस बस्ती के लोग दशकों से ये पानी पीने को मजबूर हैं। इधर PHED की ओर से गांव में अस्थायी तौर पर शुद्ध पेयजल का इंतजाम तो किया गया है, वहीं सरकार की ओर से गांव में जल नल योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। पानी ठीक नहीं है, फ्लोराइड है पानी में। इस पानी से हाथ गोड़ के चूड़ी बीमारी हर तरह के फैलते जा रहा है। इसके सुविधा कभी नहीं मिला। पंचायत में 12 साल मुखिया रह गए, उसने कुछ नहीं इसके विषय में किए। प्रतिनिधि हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, 12 साल गुजर गया, लेकिन मैं यहाँ देखा कि फ्लोराइड का समस्या का निदान के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है और इस समस्या से लगभग सारे लोग जूझ रहे हैं और सभी के पास ये नहीं है। इस तरह का यहाँ काफ़ी गरीब इलाका है कि कैंट RO लगाकर अपना पानी पी सके। अस्थायी व्यवस्था के रूप में हर घर नल जल की व्यवस्था के साथ उसको शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पाइपलाइन बिछ गया, पूरा स्कीम पूरा हो गया, पूरा टेस्टेड है, पूरा संचालित है, मतलब शुद्ध पेयजल मिल रहा है। शुद्ध पेयजल मिल रहा है। उधर गोड्डा के महागामा प्रखंड अंतर्गत शीतल गांव के किसान इन दिनों काफी परेशान है और यहां किसानों ने मौसमी सब्जी के साथ अनाज की खेती की है, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में सिंचाई की ठोस व्यवस्था नहीं है, वहीं बाजार में भी उपज का उचित भाव नहीं मिल पाता है। किसानों ने किसी तरह कर्ज लेकर खेती की थी। खेती में नुकसान होने के बाद अब किसान चिंतित हैं कि आखिर जो कर्ज उन्होंने लिया था वो कैसे चुका पाएंगे। सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन उसमें कीड़ा लग जाता है और उसका व्यवस्था नहीं है यहाँ दवाई का, और पैसा भी लग जाता है और जब वही फसल जो तैयार होता है उसको जब हाट में बेचने जाते हैं तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा। उपजा तो लेते हैं हम लोग किसी तरह, जैसे कीड़ा लगने के बाद भी हम लोग बढ़िया से कीटनाशक वगैरह दे के, लेकिन मार्केट नहीं है यहाँ पे। मार्केट नहीं मतलब? हाँ, जैसे सब्जी का अधिक उत्पादन होने के कारण यहाँ पे जो खरीदार है वो बहुत कम है। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ जारी है। सवाल जवाब के दौरान पूजा सिंघल ने बार बार बीमार होने की शिकायत की थी, वहीं उनके ब्लड प्रेशर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में मेडिकल टीम ने पूछताछ से पहले पूजा सिंघल और सीएस सुमन के स्वास्थ्य की जांच की। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल और सीएस सुमन की बीपी शुगर सब नॉर्मल है और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। ब्लड प्रेशर चेकअप हुआ मैडम का, सुमन जी का, दोनों का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल था। उनका सुमन जी का भी? हाँ, दोनों सब ठीक ठाक है। सब ठीक है। और झारखंड में सोरेन बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को आवंटित अनगढ़ स्टोन माइंस मामले में अब एजी ने भी जानकारी मांगी है। वहीं बसंत सोरेन को पाकुड़ में आवंटित स्टोन खदान और ग्रैंड माइनिंग की भी स्पेशल ऑडिट होगी। एजी ने सीएम को अनगढ़ खदान के आवंटन से लेकर तमाम प्रक्रिया के संबंधित दस्तावेज की प्रति मांगी है और साथ ही बसंत सोरेन के पाकुड़िया प्रखंड में आवंटित स्टोन माइंस के संबंध में जानकारी मांगी है। खान विभाग की ओर से रांची और पाकुड़ के डीसी को पत्र भेजकर दोनों माइंस से जुड़े दस्तावेज और एजी के सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। बसंत सोरेन पर पाकुड़ में आवंटित स्टोन माइंस की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाने का आरोप है।